हेलो बच्चों, तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी बुक का एक्सरसाइज सेट 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था और मैंने बोला था कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज लुक एट रियान्स बाथरूम। सी, मैंने आपको बताया था कि सेम ग्राफ यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, अब हमें रियान का बाथरूम देखना है। राइट, दिस इज बाथरूम एरिया। Okay, in this it is asking what are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom. Okay, तो फिलहाल मैं बुक को हटा देता हूँ। यहाँ आते हैं तो इसके ये बाथरूम है। बाथरूम के फोर कॉर्नर्स क्या है बेटा? O, दिस इज O, ठीक, दिस इज F, दिस इज R एंड दिस इज P। हमें इन चारों कॉर्नर्स के वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, coordinates of O, then coordinates of R, coordinates of R, coordinates of तो चलिए देखते हैं ओ यहाँ पर क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओ के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 0,0। ठीक, अब है आर कहाँ है? यहाँ। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स पर देखो क्या है वैल्यू? -6। वाई पर क्या है? 9। तो क्या हो गए? -6,9। एक्चुअली ऑर्डर में एफ पहले था, मैंने आर लिख दिया है, कोई बात नहीं है। देन एफ में एक्स क्या है? 0, क्योंकि एफ पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई क्या है? 9। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,9। नाउ पी कोऑर्डिनेट कहाँ है? यहाँ। पी कहाँ है? यहाँ। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर और मैंने बताया था एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स से -6 तो ये हो जाएंगे -6,0। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आते हैं फिर अब इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में इसने पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम। तो ये देखिए रियान का जो बाथरूम है, बाथरूम में जो शावरिंग एरिया है, शावरिंग एरिया ये है। तो ये कौन सी शेप है बेटा? देखो, जिसमें वन साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, वो क्या होता है? ट्रेपीजियम। एक अपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, तो ये क्या होगा? ट्रेपीजियम। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज ट्रेपीजियम। इसके बाद उसने क्या पूछा है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। चलिए इसके जो फोर कॉर्नर्स हैं अब हम उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कॉर्नर्स है SHWR। ठीक है, तो S जो है, S का क्या होगा कोऑर्डिनेट यहाँ पर? S देखो, x कितना है? -6, y कितना है? 6। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -6,6। इसके बाद h है यहाँ, h में x है -3 और y है 6, तो ये कितना हो जाएगा? -3,6। ऐसे ही विल चेक फॉर W का है यहाँ पर। ठीक है, इसमें x कितना है? W यहाँ है, x कितना है? -2 और y कितना है? 9। तो ये कितना हो जाएगा? -2,9। इसके बाद नेक्स्ट है R में x कितना है? -6 और y कितना है? 9। तो ये हो जाएगा -6,9। तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। वो क्या पूछ रहा है? मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो चलिए इसमें देखते हैं हम इसने कहाँ पर बोला हुआ है। ये वॉश बेसिन है, ये टॉयलेट है, तो अपने ग्राफ में हम इसको यहीं रिप्लोट करते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 फीट इंटू 2 फीट 1 2 ये मैंने एरिया दे दिया है वॉश बेसिन के लिए, हमने मेंशन कर दिया वॉश बेसिन। और 2/3 1 2 देन 3 1 2 3 2/3 मैंने एरिया दे दिया है टॉयलेट के लिए, यहाँ मैंने मार्क कर दिया है। अब उसने पूछा है आगे राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। चलिए अब क्या करते हैं, मैंने इसे कॉर्नर्स को नाम दे दिया थी, ये ऑलरेडी P था, इस वाले को मैंने P1 दे दिया है, इसको P2 P3। सेम यहाँ पर S था तो यहाँ मैंने S1 S2 S3 दे दिया। अब क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ P पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है और जब पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर -6,0 जो मैंने मेंशन कर दिए यहाँ। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं P1 के कोऑर्डिनेट्स। तो P1 इज ऑल्सो लाइंग ऑन x एक्सिस, तो यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x की वैल्यू है -3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 क्या होंगे? -3,0। देन P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फर्स्ट टू टेक x वैल्यू दैट इज -3 देन y2, तो इट विल बी व्हाट? -3,2। एंड देन P3 में x कोऑर्डिनेट है -6 और y है 2, तो इट विल बी -6,2। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल।
तो चलिए अब टॉयलेट के चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एस के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम आएंगे इसके एक्स कोऑर्डिनेट पर, दैट इज -6 एंड y इज 6, so it will be -6, then S1 x is -6 and y is 3, so it will be -6, 3. Same S2 में x है -4 and y है 3, so it will be -4, 3. Then S3 x है -4 and y 6, तो ये क्या हो जाएगा? -4, 6. आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए तो फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Now come to question number 4. Other rooms in the house. So its first part is Rian's room door leads from the big dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to A. तो जो डाइनिंग रूम है उसकी लेंथ आ रही है P से A तक, ठीक है, और विथ जो है ये टोटल 18 फीट है और जो विथ है वो 15 फीट है, तो विथ आएगी इसकी डाउनवर्ड ये आगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है दिस इज व्हाट डाइनिंग रूम। तो यहाँ मैंने डाइनिंग रूम के दो कॉर्नर्स को तो मार्क ऑलरेडी कर रखा है पी ए, बाकी दो मैंने मार्क कर दिए हैं एम एंड एन के साथ, तो ये हो गया पी ए एम एन इज डाइनिंग रूम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। स्केच द डाइनिंग रूम दैट वी हैव ऑलरेडी स्केच्ड एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। अब हमें इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी व्हाट? एक्स एक्सिस है तो -6, 0, देन ए 12, 0, देन m इज हेयर, m पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 12 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है? -15, तो दिस विल बी व्हाट? 12, -15. सेम n पर x कोऑर्डिनेट कितना है? -6 और y कोऑर्डिनेट कितना है? -15, तो दिस विल बी व्हाट? -6, -15. Now second part is place a rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. So how can you find what is the center of this dining room? So this is dining room. First of all we have to find out the center point of this dining room. तो मेन सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम हम कैसे फाइंड करेंगे? सी पहले हम x पूरा जो x एक्सिस है इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, देन जो y एक्सिस है उसका मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? पॉजिटिव साइड हमारे पास 12 है और नेगेटिव साइड हमारे पास 6 है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो दैट विल बी व्हाट? 12 प्लस -6/2, कॉमा, देन y के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ कितना है? 0 और यहाँ कितना है? -15, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से इसका सेंटर पॉइंट लेने के लिए, तो 0 प्लस -15/2। नाउ इसको सॉल्व किया, 12 प्लस माइनस -6/2, 0 प्लस माइनस -15/2 एंड दैट इज 12 minus 6 is 6/2, -15/2, and when you solve it will become what? 3, 6/2 is 3, -15/2 is -7.5. So this point will be the main center of the dining. तो अब हम क्या करते हैं? हम जो मेन सेंटर पॉइंट आया 3, -7.5 उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 देन -7.5, दिस पॉइंट विल बी मेन सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब इस मेन सेंटर पॉइंट के चारों तरफ ही डाइनिंग टेबल आएगी। अब वो डाइनिंग टेबल को साइज दिया है वो 5 फीट इंटू 3 फीट दिया है, मीन लेंथ 5 फीट है और ब्रेथ 3 फीट है, तो जो लेंथ और ब्रेथ हमें दी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाकी जो 4 इसके कॉर्नर्स होंगे ना, जो इसके फुट होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 3 फीट उसकी विड्थ है, तो इससे 1.5 ऊपर जाएगा, 1.5 नीचे आएगा, और लेफ्ट में 2.5 जाएगा, राइट में भी 2.5 जाएगा, क्योंकि 5 फीट लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो चलिए फिर फाइंड करते हैं हम। फॉर पुटिंग डाइनिंग टेबल एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी व्हाट? हमारे पास यहाँ एक्स है 3, सो जब हमें लेफ्ट साइड जाना है तो हम 2.5 माइनस करेंगे, और जब राइट साइड जाना है तो हमें 2.5 ऐड करना है, तो 3 माइनस 2.5 एंड 3 प्लस 2.5, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? 3 माइनस 2.5 इज 0.5 एंड 3 प्लस 2.5 इज 5.5, राइट। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना फुट के, वो आएंगे 0.5 एंड 5.5। चलिए बाद में बाकी देखते हैं। फॉर पुटिंग डाइनिंग टेबल वाई कोऑर्डिनेट शुड बी व्हाट? फॉर वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? विथ आएगी, और विथ हमें दी है टोटल 3 फीट, 3 का हाफ होगा 1.5, तो ऊपर 1.5 नीचे 1.5, मीन ऊपर के लिए प्लस करेंगे और नीचे के लिए माइनस करेंगे। वो रूल यहाँ से आ गया ना, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, अप में प्लस, डाउन में माइनस। तो चलिए वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। हमारे पास था -7.5
राइट। यहाँ हम क्या प्लस करेंगे, 1.5। सेकेंडली -7.5 माइनस 1.5, तो ये क्या आया बच्चों, -7.5 प्लस 1.5 इज -6 एंड 7.5 माइनस, सॉरी ये माइनस था या मैंने प्लस लिख दिया, अच्छा यहाँ ये छोटा सा लिखा, -7.5 माइनस 1.5 इज -9। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए फिर हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को अपलोड करते हैं। तो मेरे पास x है 0.5, ठीक। तो अगर x 0.5 में ले रहा हूं तो वंस आई विल टेक y एज -6, सेकेंड केस में y में लूंगा -9। तो चलिए 0.5 कहाँ आएगा बेटा, 0.5 आएगा यहाँ पर। 0.5 के साथ मेरे पास है -6 पहले, तो 0.5 एंड देन -6, तो पहला पॉइंट आएगा यहाँ। ओके, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 0.5 कॉमा -6। नेमिंग मैंने अभी नहीं दी है। सेकंड में मेरे को देना है 0.5 कॉमा -9, तो 0.5 तो बेटा यही चलेगा और -9 आ गया यहाँ। इसका भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0.5 कॉमा -9। इसके बाद अगला आता है मेरे पास x 5.5। अगर x 5.5 है तो पहले y कोऑर्डिनेट आएगा -6। चलिए 5.5 कहाँ आएगा, यहाँ, और -6 आएगा यहाँ। तो ये हो गया थर्ड वन, दैट इज 5.5 कॉमा -6। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 5.5 कॉमा -9, तो 5.5 तो यही चलेगा और -9 आया यहाँ से, तो ये पॉइंट आ गया 5.5 कॉमा -9। आई होप ये कंसेप्ट भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो बच्चों ये बन गई है डाइनिंग टेबल और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिए हैं, अब नोटबुक में आप लोग यहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज से कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उसको फिर से बताऊंगा, चाहे मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़े, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।